नरेश चौहान जी, क्या कहेंगे? मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसको देखते हुए जो उद्योग है उस संकट में है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है और भी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही आपातकालीन स्थिति है। उद्यमी परेशान है, आम जनजीवन सारा परेशान है। मुख्य रूप से आपको पता ही है, जब से इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, आज 19वां दिन है और हम त्राही त्राही को भुगत गए हैं। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? हम अपना आप को स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे 18 दिन में ही पूरा जन जन पे लोग सड़कों पे सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं। उद्यमी के जिनके गैस से प्लांट चलते हैं वो सारे बंद हैं। जो कच्चा माल है, रॉ मेटेरियल है, जिनमें रॉ मेटेरियल प्लास्टिक है, मेरा मोल्डिंग का काम है, रॉ मेटेरियल के डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं। जो हमारे OEMs हैं वो रेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी खोखले वादे कर रहे हैं कि हम देखेंगे, बताएंगे। उनकी तरफ से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। हम उधार ले करके और कर्जा ले करके हम उनको रॉ मेटेरियल की सब खरीद करके सप्लाई दे रहे हैं। आज हम जिस रेट में लेते हैं, कल को उसके और ज़्यादा रेट हो जाते हैं। काला बाजारी हो गई है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ना रॉ मेटेरियल पे है, कच्चे माल पे है, ना गैस पे है। गैस मेरी समझ में ये नहीं आता, जो LPG जो मुख्य जनमानस की ज़रूरत है, उसके क्यों रेट बढ़ाए गए? अगर कोई आपातकालीन की स्थिति है तो उसको सरकार को भी उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, उसको सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए। इन्होंने तो दाम बढ़ा दिए। तो इसके लिए जनजीवन कैसे मैनेज करेगा? वो किस तरह से अपना काम कर रहा है? और हमारे यहाँ जो भी स्टाफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा घर जा चुके हैं। उनको गैस सिलेंडर नहीं मिले। मेरे पास कई सारे हैं, मैंने एक दो से कहीं से अरेंज कराई, उनको गैस नहीं मिले, वो घर चले गए। हमारी आधी मशीनें बंद पड़ी हैं, काम नहीं चल रहा है। और सरकार की तरफ से अभी कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं आई है। MSA भी काफ़ी परेशान है। जो इधर उधर से करके अपने काम चला रहा था, वो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा था, बिल्कुल बंद के कगार पे है। इसके बहुत ज़्यादा बदपरिणाम होंगे। ये कोरोना से भी ज़्यादा चिंता की हालत है। तो इसमें सरकार को कुछ ना कुछ आगे आकर के विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, सरकार MSME के साथ खड़ी है और राहत पैकेज की घोषणा की जाए। और जो ब्याज दरें हैं उनको भी कम किया जाए, सरकार उस पर ब्याज ना ले, और EMI पे भी उनको छूट दी जाए, ताकि वो इस स्थिति से उबर सके। और कोई ना कोई मेन अधिकारी या मंत्रालय को आगे आकर के आश्वासन देना पड़ेगा। अभी जो भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं वो TV के माध्यम से सुन रहे हैं। अभी किसी भी तरह का सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है। और घर की और बाहर की स्थिति बहुत बद से बदतर है। हमारा जो सपना था कि $3 ट्रिलियन की यूपी की बनाएंगे, ये सब खोखले वादे हैं। इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सरकार को, प्रशासन को उद्यमी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। यही हमारी अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचा जाए। धन्यवाद। यानी उद्योग संकट में है और सरकार की ओर से अभी कोई भी बहुत बुरे उद्यमियों की कोई सुध नहीं ली गई है। किसी ने आकर के बात पूछी नहीं गई है। हम डेली अखबार में अपने अपने इस तरह से आपके मीडिया के माध्यम में कह रहे हैं, किसी सरकारी प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी घोषणा नहीं आई है कि वो हमारे साथ खड़े हों। चाहे वो नेता हो या प्रशासन अधिकारी हो, किसी भी अधिकारी ने इस संकट से उबरने के लिए हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। उद्योग धीरे धीरे बंद हो